अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान मलिक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Hyundai 13 पावर गोडी मशीन की फिटिंग का तरीका। सबसे पहले इस मशीन को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमने मशीन को ओपन कर लिया और ये लोहे के फ्रेम के अंदर है। लोहे का फ्रेम इसलिए दिया जाता है ताकि लोडिंग अनलोडिंग में मशीन डैमेज ना हो। अब हम सबसे पहले इसका हैंडल फिट करेंगे। ये इसके दो टायर हैं और ये हब हैं। इनको कैसे फिट करना है, ये इस जगह पे फिट होंगे। 4 बोल्ट लग जाएंगे। चार बोल्टों के साथ हम हब को टाइट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइट इस तरीके से लगाने हैं आपने। इनके अंदर ये पिन लगानी है आपने और दूसरी साइड से लॉक लगाना है पिन के अंदर ताकि व्हील बाहर ना निकले। दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगाना है व्हील आपने। यहाँ पे इसका स्टैंड है, स्टैंड को नीचे करेंगे। इसको अगर आपने कहीं पे खड़ा करना है तो स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देंगे। अब हम व्हील कवर लगाएंगे। वो कैसे लगाने हैं, सबसे पहले ये एंगल है यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे फिट करना है और यहाँ पे 2 काबले लगा लेने हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने टाइट करना है ताकि ये हिल लेना। और उसके बाद ये 2 कवर पत्ती हैं, इनको यहाँ पे लगाना है। नट को खोलेंगे, नट वाली जगह भी ये लग जाएगी। एक पत्ती इस साइड पे लगानी है, एक पत्ती ऐसे ही दूसरी साइड पे आपने लगानी है। इस तरीके से आपने कवर पत्ती को लगा लेना है और इसको टाइट करने से पहले साइड कवर को उठाना है। इसको यहाँ पे रख के चेक करना है, इसके जो सुराख हैं वो मिलने चाहिए। अगर आपने इसको इधर टाइट कर दिया या इधर टाइट कर दिया तो कवर के सुराख नहीं मैच होंगे। अब हम कवर लगाएंगे और यहाँ पे आपने काबले लगाने हैं। ऊपर से काबले लगाने हैं और नीचे से ये नट लग देंगे और इस कवर को हम यहाँ पे फिट करेंगे। 4 नट बोल्टों के साथ इस ब्लैक कवर को आपने टाइट कर लेना है और जिस तरीके से मैंने इस साइड से कवर आप फिट किए हैं उसी तरीके से आपने दूसरी साइड के कवर फिट करना है। और ये इसका एक हल है, इसको आपने इस जगह पे फिट करना है इस तरीके से। ऊपर से पिन लगानी है, नीचे से पिन के अंदर आपने लॉक लगाना है। और गोडी आपने जितनी गहराई में करनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन के साथ 1 फुट गहराई में आप गोडी कर सकते हैं। जितनी गहराई में गोडी करनी है आपने उतना ही हल को आप नीचे करेंगे। ये इसके सुराख बने हुए हैं, पिन निकालेंगे, हल ऊपर भी हो जाएगा, पिन निकालेंगे, हल नीचे भी हो जाएगा। और ये जो हल है इन बोल्टों को भी आपने टाइट करना है। ये लेना एक ही जगह पर होना चाहिए। ये इसका गियर लीवर है, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। और इसके अंदर लॉक लगाएंगे ताकि ये बाहर ना निकले।
और ये ऑन ऑफ बटन की तारें हैं दो, ये यहाँ पे लगेंगी। एक तार ये ग्रिप के अंदर आ जाएगी, दूसरी तार को हम यहाँ पे एक बोल्ट की मदद से अर्थ करेंगे। और ये केबल क्लिप हैं, इनको आपने यहाँ पे क्लिप करना है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनके फालों को कैसे फिट करना है। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। दो किस्म के ब्लेड हैं इसके। एक ब्लेड के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं HX, और जो दूसरे फाले हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है XH, यानी कि इसके ऊपर पहले X आ गया, बाद में H आ गया, और दूसरे फाले में पहले H आ गया, बाद में X आ गया। इन फालों को आपने अलग-अलग कर लेना। अब ये फिट कैसे होंगे? सबसे पहले इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे। पिन लगा के दूसरी साइड से लॉक लगाना है और उसी तरह इसको इसके ऊपर फिट करेंगे और इसके दरमियान में भी हमने पिन लगानी है और दूसरी साइड से लॉक लगाना है। अब ब्लेड को कैसे फिट करना है? जिस प्लेट के ऊपर H और X लिखा हुआ इसको आपने ऊपर फिट करना है। इसकी जो शेप है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और जिस ब्लेड के ऊपर पहले X लिखा हुआ है, बाद में H लिखा हुआ है, इसकी शेप नीचे होगी। यानी कि इनकी जो धार है, एक साइड से ये पतले हैं, दूसरी साइड से ये मोटे हैं। जो धार वाली साइड है ये एक ही साइड पे घूमनी चाहिए। अब हम इनको बोल्ट लगाएंगे यहाँ पे। इसके ऊपर स्प्रिंग बार चल और इसके ऊपर नट लगे, और वैसे ही आपने उठाना है दूसरे फाले को, जिसके पहले H आ रहा है, बाद में X आ रहा है। इसको वैसे ही शेप ऊपर रखनी है इस तरीके से। और जिसके पहले X आ रहा है, बाद में H आ रहा है, इसको वैसे ही आपने फिट करना है। इसकी जो शेप है वो नीचे होनी चाहिए। अब ये एक सेट मुकम्मल हो चुका है। इन सब की जो पतली साइड है धार वाली, वो एक ही साइड के ऊपर है। वैसे ही इसके 5 सेट पड़े, इनको वैसे ही आपने इसी तरीके से फिट करना है। ये है एक साइड का फिटिंग करने का तरीका। जो हमने पहले वाला सेट फिट किया है उसका H पहले आ रहा था, X बाद में आ रहा था। अब हम दूसरे वाला जो सेट फिट करेंगे, इसका X पहले होना चाहिए, H बाद में होना चाहिए। जो X पहले है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है शेप, और जिसका H पहले है और X बाद में है, इसकी शेप हम नीचे रखेंगे।
और इस तरीके से ये दूसरे फाले का एक सेट मुकम्मल हो गया। आपने इसी तरीके से 4 सेट और मुकम्मल करने हैं। अगर इन दोनों फालों को साथ में रख के देखें, इसकी जो धार है वो इस साइड पे जा रही है और जो इसकी धार है वो इस साइड पे जा रही है। अगर दोनों की धार साइड इस साइड पे घूमेगी तो फिर गलत फिट होंगे, काम सही तरीके से नहीं करेंगे। आपने इसी तरीके से इनको फिट करना है। और ये जो गोडी वाले फाले हैं इनको आपने व्हीलों वाली जगह पे लगाना है। वो कैसे लगाना है? व्हील के नीचे एक पिन दी है, पिन को निकालेंगे, व्हील बाहर आ जाएगा और व्हील की ही जगह पे ही इन फालों को आपने फिट करना है। इसकी पिन यहाँ पे लग जाएगी और कोशिश करनी है ये जो धार वाली साइड है ये आगे की तरफ घूमनी चाहिए। अगर इधर का फाला उस साइड पे लग गया दूसरी साइड पे तो गोडी सही तरीके से नहीं करेगा। ये धार आगे होगी पतली साइड, फिर ये गोडी करेगा। और नाज़रीन, अब मैं आपको इसका ये बताता चलूँ कि इसकी मेंटेनेंस आपने कैसे रखनी है और इसको चलाना कैसे है। यहाँ पे इसकी गेज है मोबिलाइल की, इसके अंदर आपने डालना है गेयर ऑयल जो कि मोटा ऑयल होता है। 2 लीटर यहाँ पे गेयर ऑयल डालना है और यहाँ पे आपने डालना है इंजन ऑयल। कोशिश करें कार्लटेक्स हेवोलेन डालें, अगर उससे भी अच्छा आपको कहीं से कोई मिल जाए वो मोबिलाइल डालें। पहला मोबिलाइल इसका 5 घंटे चलने के बाद चेंज करना है, फिर हर मोबिलाइल 20 से 25 घंटे चलने के बाद चेंज करना है। यहाँ से मोबिलाइल डलेगा इंजन का, नीचे ये बोल्ट है यहाँ से निकलेगा। कोशिश करें जब इंजन गर्म हो तब मोबिलाइल निकालें ताकि जो कचरा वगैरह है वो गर्म मोबिलाइल के साथ बाहर निकल जाए। अगर ठंडा मोबिलाइल निकालेंगे तो कचरा नीचे इंजन में बैठ जाएगा, ऊपर से साफ मोबिलाइल निकल आएगा। और सीएल कैसे चेंज करना है? यहाँ से डलेगा सीएल और व्हीलों के दरमियान में ही इसका नीचे बोल्ट है, यहाँ से निकलेगा। इसको ही गरम निकालना है। अगर 5 मोबिलाइल इंजन के चेंज हो जाएं जब, फिर आपने 1 मोबिलाइल सीएल चेंज करना है। और यहाँ पे इसका फ़िल्टर है, आपने फ़िल्टर के अंदर भी मोबिलाइल डालना है क्योंकि मिट्टी का काम है, गोडी का काम। यहाँ से ये सांस लेता है, मिट्टी को खींचता है। अगर इंजन के अंदर मिट्टी चली गई तो इंजन ख़राब होगा। ये इसका बॉक्स है, लेवल बना हुआ है, यहाँ तक आपने मोबिलाइल डालना है। इसको दोबारा फिट करना है और चलाने से पहले एक मरतबा इसको चेक कर लेना है इसके अंदर मिट्टी तो नहीं है। और इसके पीछे फ़िल्टर है फोम, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे एक दफ़ा खोलें, चलाने से पहले पेट्रोल के साथ धो के खुश करके अच्छी तरीके से हल्का हल्का सा मोबिलाइल लगा के दोबारा इसे फिट कर दें। ये इसकी गियर है और यहाँ पे इसकी पेट्रोल की टैंकी है। 5 लीटर पेट्रोल डलता है इसके अंदर, 2-3 लीटर पेट्रोल डाल के आप काम चला सकते हैं। नीचे इसका पेट्रोल का ऑनऑफ है, यहाँ पे बंद होगा, यहाँ पे खुलेगा। चलाने से पहले पेट्रोल को ऑन पोजीशन पे करना। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे ऑफ होगा। अगर ऑफ पे रख के किक मारेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। चलाने से पहले इसे ऑन पोजीशन पे रखना है और हल्की सी आपने रेस देनी है इसे। और यहाँ पे किक है, किक मारने से
पहले आपने एक काम करना है, चौक को इधर करना है, चौक को इधर करके किक मारनी। किक कैसे मारनी है, इसको आराम से खींचना है। किक यहाँ पे फंस गई है, अगर इसको झटका देंगे तो किक टूट जाएगी। पहले से खींचें, किक यहाँ पे फंस गई है। यहाँ से फिर आप जितना मर्जी जोर लगाएं, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाए चौक को फ़ौरन आपने वापस करना है। अगर गर्म होगा फिर आपको चौक देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ठंडा होगा तो चौक देनी पड़ेगी आपको। जैसे ये स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे इसका गियर है, आगे दूसरा गियर है, पीछे पहला गियर है। पहले आपने गियर लगाना है, उसके बाद आपने क्लच को प्रेस करना है। ये इसका क्लच है। जैसे ही क्लच को प्रेस करेंगे तो मशीन चल पड़ेगी। जब आपने रोकना है, क्लच को छोड़ेंगे मशीन रुक जाएगी। पहले गियर लगाना है आपने, बाद में क्लच को दबाना है। और जब आपने रिवर्स करना है इसको, सबसे पहले इसे न्यूट्रल पोजीशन पे करेंगे, दरमियान में नीचे वाले गियर को। उसके बाद ये इसका रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर कैसे लगाएंगे, अकेला इसको दबाएंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, किल्ली को साथ में प्रेस करना है आपने। ये इसका गियर लग गया। उसके बाद ये रेड कलर का क्लच है, क्लच को प्रेस करेंगे तो मशीन पीछे आएगी, बैक। जब रोकना है तो क्लच को छोड़ेंगे, मशीन रुक जाएगी, लेकिन इसको दबा के रखना है आपने जब रिवर्स करना है। ये ना हो कि नीचे वाला गियर भी लगाओ, ऊपर वाला गियर भी लगा दें तो इसकी जो गरारी हैं वो डैमेज होगी। पहले नीचे वाले गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे करना है, फिर आपने रिवर्स गियर लगाना है। जब मशीन को आपने बंद करना है तो यहाँ पे इसका बटन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ऑन ऑफ का। इसे ऑफ पोजीशन पे करेंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। जब भी इसे बंद करके रखें, कोशिश करें कि इसका पेट्रोल का जो ऑन ऑफ है उसे भी बंद कर दें, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हुए आवर ना हो, बाद में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी ना करे आपको। और आप जब भी गोडी करते हैं, अगर आप इसे ऊपर से ही लेके जाते हैं तो फिर मशीन के जो फाले हैं ऊपर से ही चलते रहेंगे। जब आप इस हाल को नीचे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हैंडल को ऊपर से दबाएंगे, तो जितनी में गहराई में ही आपने गोडी करनी है उतना ही हैंडल को नीचे प्रेस करेंगे तो ज़्यादा गहराई में गोडी होगी। ये है 13 पावर गोडी मशीन, आप देख सकते हैं, जिसका मॉडल HYT 440 और इससे जो छोटा मॉडल है वो 7 पावर में है, उसका मॉडल 240 है। वो सेम ऐसे ही तरीके है उसको चलाने का, फिटिंग का। उसके अंदर जो मोबाइल डलता है गियर में 1.5 लीटर और इंजन के अंदर 600 ml। इसके अंदर जो मोबाइल डलता है गियर के अंदर 2 लीटर और इंजन के अंदर 1 लीटर। उसकी 4 लीटर का टैंक है, इसका 5 लीटर का टैंक है। और इसी मशीन के साथ आप रैपर भी अटैच कर सकते हैं, अगर आप बाद में रैपर को लेना चाहें गंदम चावल काटने के लिए। इसके अलावा हर किस्म का चारा काटने के लिए आप रैपर को भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 लीवर हैं। इन लीवर का मकसद क्या है, इसको प्रेस करेंगे तो हैंडल इधर घूम जाएगा, दोबारा प्रेस करके आप दूसरी साइड से भी हैंडल को घुमा सकते हैं। ये इसलिए होता है, कहीं पे कुछ ऐसे पौधे या दरख्त आ जाते हैं, वो नीचे होते हैं, उसके नीचे आदमी नहीं जा सकता, सिरे मशीन ही जाती है। तो हैंडल को आप एक साइड पे कर लें, उसके बाद मशीन के साथ आप गोडी कर लें। और जो दूसरा लीवर है इसका अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरीके। और चलाने से पहले स्टैंड को ऊपर कर लेना है। वैसे तो मैंने इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, टोटल जानकारी दे दी है। मज़ीद मैनुअल बुक भी है इसके साथ, कुछ टूल भी हैं, आप इनकी मदद से भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं इसी मशीन के बारे में तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके मज़ीद जानकारी हासिल कर सकते हैं।
नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।